Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। निगमकल्पतरोगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्य संयुतं पिबत भावगतो रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजाङ्घ्रेः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विश्वपादाय कृष्ण प्रसाय बुद्धेश्वर क्रतुदास अधिकारी नामिने नमो विश्वपादाय कृष्ण प्रसाय बुद्धेश्वर भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी भाषाते देशतारे। जैसा हम देख सकते हैं हरे कृष्णा माता जी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ये करें थर्ड कैंटो 6th चैप्टर और 11th और 12th श्लोका है आज के। मेरा स्क्रीन दिख रहा है माता जी? हरे कृष्णा। या माता जी इट्स बट लाइट थोड़ा स्मॉल है। ठीक माता जी मेरे पास बुक है, बाकी किसी को या परफेक्ट परफेक्ट। अतः तस्य अभितप्तस्य कतिधा आयतानि नः निर्बध्यन्त देवानां तानि मे गतः शृणु। अतः तस्य अभितप्तस्य कतिधा आयतानि निर्बध्यन्त देवानां तानि मे गतः शृणु। अतः तस्य अभितप्तस्य कतिधा आयतानि निर्बध्यन्ते देवानां तानि मे गतः शृणु। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अतः इसलिए तस्य उसका अभितप्तस्य उसके चिंतन के अनुसार कतिधा कितने आयतनानि विग्रह थे निर्बध्यंत विभिन्न अंशों के द्वारा देवानाम देवताओं का तानी उन समस्त में गतः मेरे द्वारा वर्णित शृणु सुनो। मैत्रेय ने कहा अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। तात्पर्य देवता भी अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर के वियुक्त हुए भिन्नांश है। देवताओं तथा सामान्य जीवों में केवल इतना ही अंतर है कि सारे जीव जब भगवान की भक्ति के पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं और भौतिक प्रकृति के प्रभुत्व जताने की उनकी इच्छा शमित हो जाती है तो वे देवताओं के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं, जिन्हें भगवान विश्व के कार्य व्यापार की अवस्था करने का कार्यभार सौंपते हैं। इनके मैत्रेय मुनि जो है वो विदुर जी को बता रहे हैं कि जब भगवान देवताओं के प्रार्थना स्वीकार कर ले तब उन्होंने क्या किया। तो भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया और विराट रूप इसलिए प्रकट किया क्योंकि देवताओं ने प्रार्थना की थी कि हम ये कार्य कैसे करें।
तो तब भगवान ने अपने विराट रूप को प्रकट किया और अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग कर दिया। तो जितने भी देवता थे उतने रूपों में अपने आप को उन्होंने एक्सपैंड कर लिया। अब जितने भी देवता हैं वो अन्य सारे जीवों की तरह वो भी परमेश्वर के अंश हैं। और भगवान ने कहा कि ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो देवता भी जो है जिन जीव हैं और वो भी बेसिकली भगवान के अंश हैं। और देवताओं और साधारण जीवों में फर्क है कि जब साधारण जीव भगवान की भक्ति कर लेते हैं और उनके पास बहुत सारा पुण्य एकत्रित हो जाता है और वो उसके बाद सोचते हैं कि हम भगवान के लिए कुछ करें, आनंद भी उठाएं, बट साथ ही साथ वो भगवान के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, पर भौतिक प्रकृति के प्रभुत्व नहीं जताना चाहते, बट आनंद उठाना चाहते हैं और साथ साथ में भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं। तो वो जो है वो देवताओं के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं। तो भगवान जब रचना करेंगे दिन भगवान की सेवा भी हो जाएगी और साथ साथ उनका भोग भोगने की इच्छा जो है वो भी पूरी हो जाएगी। तो तब भगवान उनको अपने कार्य जो है वो उनको सौंपते हैं। तो देन कैसे भगवान ने अपने आप को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया उसको हम नेक्स्ट वर्स में देखते हैं, डिटेल में उसमें बताया हुआ है। 3.6.12 तस्याग्ने अस्यं निर्भिन्नं लोकपाल अविश्यत पदं वाचा स्वांश वक्तव्यं यया सो प्रतिपद्यते। तस्य अग्नि अस्यं निर्भिन्नं लोकपाल अविश्यत पदं वाचा स्वांश वक्तव्यं यया अस्यो व प्रतिपद्यते। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तस्य उसकी, अग्नि अग्नि, आस्यम मुंह, निर्भिन्नम इस तरह वियुक्त, लोकपाल भौतिक मामलों के निर्देशक, आविशत प्रवेश किया, पदम अपने अपने पद को, वाचा शब्दों से, स्वांशेन अपने अंश से, वक्तव्यम वाणी, यया जिससे, असो वे, प्रतिपद्यते व्यक्त करते हैं। अनुवाद, उनके मुख से अग्नि अथवा ऊष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निर्देशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। तात्पर्य, भगवान के विराट रूप का मुख वाचा शक्ति का उद्गम है। अग्नि तत्व का निर्देशक इसका नियंत्रक अथवा आदि दैविक है। अभिव्यक्त वाणियां आध्यात्म या शारीरिक कार्य है और वाणियों के विषय वस्तु आदिभूत तत्व या भौतिक उत्पादन है। आज हम देख रहे हैं कि भगवान के विश्व रूप से विभिन्न देवताओं का प्रकटन कैसे हुआ। अक्सर हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते समय विशेषकर जो सृष्टि का भाग है, सामान्य रूप से ये धारणा रहती है कि ये समझना बहुत ही कठिन है और इसको भागवतम में क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं कि भागवतम जो है वो एक अमल पुराण है, अदूषित पुराण है, इसमें कोई दोष नहीं है और केवल शुद्ध भक्ति सेवा के अतिरिक्त इसमें और कुछ नहीं है। हम बोलते हैं ना, धर्मा प्रोचित कहते वो अत्र परमो निर्मत्सरणाम सदाम वेद्यम वास्त्रम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो मूलनम। एक बारी किसी ने एक क्वेश्चन किया हिज होलीनेस जयद्वैत स्वामी महाराज से कि ये सेकेंड और थर्ड कैंटो में क्यों हो गया हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसको पढ़ते में नींद आ जाती है, बहुत डिफिकल्ट है इसको समझने का। तो महाराज ने उत्तर दिया, उन्होंने 2 वर्ड्स में ही उत्तर दिया कि क्योंकि हम कंडीशन्ड सोल हैं।
बद्ध जीव है, इसीलिए हम इसको नहीं समझ पाते, या हम इसको हमको बोरिंग लगता है या कुछ होता है। सो आइए आज हम देखें कि सृष्टि भाग वास्तव में परमेश्वर के प्रति आसक्ति को कैसे जगा सकता है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस देवताओं और इंद्रियों की सृष्टि के पहलू को समझ करके कैसे महान आत्माओं का इनकी प्रार्थनाओं से संबंध है। जैसे कुंती महारानी ने प्रार्थना की, कल्याणांग ने प्रार्थना की, तो बहुत सारी प्रार्थनाएं सृष्टि को समझाती हैं। इसीलिए आज की जो चर्चा है में ये कारण भी स्पष्ट हो जाता है। व्यासदेव जी ने हालांकि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखे, बहुत सारे पुराण लिखे, बट वो सेटिस्फाइड नहीं थे, जैसे कि हम जानते हैं। और नारद मुनि आए और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि आप जो है एक एक्सक्लूसिव डिस्क्रिप्शन लिखो। क्या लिखा है? ग्लोरीफाई करो भगवान को, भगवान कृष्ण को। तो तब उन्होंने ये 18,000 श्लोकों से भगवान को ग्लोरीफाई किया। और व्यासदेव जी ने ये he made sure कि अगर कोई ये भागवतम पढ़ता है तो उसको बाकी दूसरे जो पुराण है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। So question that come in the living entity is how the material world is created. शुकदेव गोस्वामी ने समय और स्थान का ध्यान में रखकर प्रत्येक तत्व और हर एक इंद्रियां कैसे उत्पन्न हुई उसमें बताया। जैसे हमने 11वें श्लोक में देखा, उन्होंने मैत्रेय मुनि ने कहा कि अब तो मुझसे ये सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। सो ये कैसे विराट रूप आया? तो इस डिस्क्रिप्शन से पहले देवताओं ने प्रार्थना की थी भगवान से कि दैट वी आर इन the unmixed states, we are not engaged in the service। तो ये प्रेयर जो है भगवान को किया, और भगवान ने उनको एंगेज करना चाहते थे कि वो चाहते थे कि हम लोग को सबको एंगेज कर ले, लिविंग एंटिटीज को, ताकि जो है वो वापस जा सके, अपने घर वापस जा सके। घर कौन सा है? वी हैव टू गो बैक टू गॉड। तो भगवान ने जब ये प्रेयर सुनी तो उन्होंने उनको याद था कि उनको कैसे एंगेज करना है, तो उन्होंने ये क्रिएशन स्टार्ट किया। सो पदार्थ स्वयं को व्यवस्थित करने लगते हैं ताकि एक विराट पुरुष बनाने के लिए। और ये विराट या यूनिफॉर्म जो रूप है अपनी इच्छा शक्ति से स्वयं बनने लगता है, और इस विराट रूप में भी सभी देवताओं और उनके कार्य जो है वो आरंभ हो जाते हैं, और ये स्पष्ट हो जाता है कि उनको करना क्या है। अब 12वें श्लोक में उन्होंने क्या बोला हुआ है कि यूनिवर्सल फॉर्म, ये जो सार्वभौमिक फॉर्म, उनके मुख का निर्माण शुरू होता है, और इसको नियंत्रण करने के लिए देवता है, एक देवता है। मुख को कौन नियंत्रण करता है? कोई बताएगा कौन से देवता है? मुख को नियंत्रण करने वाले कौन से देवता है? अग्नि। वो है, सॉरी जी प्रभु जी, अग्नि। अग्निदेव। सो वो अग्निदेव है, और मुख को नियंत्रण करने वाली इंद्रियां अर्थात जो हमारी आवाज को नियंत्रित करने के लिए है वो उत्पन्न हो गए। तो भगवान उनके लिए भी इतने दयालु हैं कि जीव जो सांसारिक भोग के लिए सांसारिक जगत में आते हैं और परमेश्वर के परंपरा को उल्टाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा किया उनको करना पड़ा कि जीव जो है वो भगवान के पास वापस जा सके, और उनके लिए वो पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, और परमेश्वर की सहायता आवश्यक होती है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो तो बहुत दयालु है, सब पे हर चीज का वो ध्यान रखती है। तो इस श्लोक में उन्होंने 3 चीजों की उन्होंने उल्लेख किया है, आदिदेव, आदिभूत और आध्यात्म। तो ये देखिए हम कि कैसे भक्ति सेवा कैसे पूरी होती है। तो अगर हम इस सांसारिक जगत के सृजन के विज्ञान को समझ लेंगे तो कुछ भी हमको और करने की जरूरत नहीं है। तो पहला उन्होंने बोला आदिदेव। आदिदेव देवता है,
इसीलिए परमेश्वर ने देवताओं को बनाया कि जिनसे हमारे जो सांसारिक शरीर में हो रही जो इंद्रिय ज्ञान की सुनिश्चित वो कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ तो वॉइस, हमारी स्पीच। अभी हम देखिए हम क्या है, every one of us we want to get an opportunity to glorify the Lord। हम भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। तो ये कैसे जो है इस वॉइस जो है ये डिपेंडेंट है आदिदेव अग्निदेव पे से। अगर हमारी वॉइस प्रॉपरली नहीं निकल रही है तो हम लोग का कई बार जैसे गला खराब होता है या कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम गर्म पानी पी लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो ये जो डेमिगॉड्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं हमारी टंग को और हमारे माउथ को ताकि हम बोल सकें। सेकेंड है आध्यात्म, सर्टेन सेंस ऑर्गन्स लाइक फॉर एग्जांपल अब ये वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड इसमें भी कुछ फाइबर्स हैं जो कनेक्टेड है सारे एक दूसरे से। एक्चुअली ये डेड एलिमेंट है, इनको भगवान की मर्सी चाहिए, इनको कृपा चाहिए होती है फंक्शन करने के लिए। अभी देखिए हर किसी के पास वोकल कॉर्ड है बट फिर भी नहीं बोल पाते। एक बहुत एग्जाम्पल किसी ने बताया था, वो हॉस्पिटल में एक ओल्ड लेडी थी, वो एडमिटेड थी, शी वाज लाइंग ऑन अ बेड और उनका मतलब अंत समय ही था। तो जो डॉक्टर थे ना वो डिवोटी थे, भक्त थे, तो उन्होंने उनसे बोला कि आप जो है हरि नाम का उच्चारण करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोलिए। तो वो बोलने लगे नहीं 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 ये तो बहुत ही बड़ा नाम है, मैं नहीं कर सकती। तो इतने में क्या हुआ, उसके बेटे का फोन आया यूएस से और वो 30 मिनट तक उनसे बात करती रही। तो डॉक्टर ने 30 मिनट के बाद उनसे बोला कि आप 30 मिनट उनसे बात करती रही अपने पुत्र से, पर आप हरि नाम नहीं चैंट कर सके, ये मंत्रा नहीं बोल सके। और वो बोलते हैं भैया ये मंत्रा जो है ना तुम्हारा ये बहुत लंबा है। और जब वो बोल रही थी उसी टाइम शी लेफ्ट हर बॉडी। तो देखिए दो दिस ऑर्गन इज कॉमन इन एवरीवन, सबके अंदर है, बट द एबिलिटी टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड और नॉट टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड ये बहुत डिपेंड करता है दो चीजों पे। किन पे? हमारी डिजायर, हमारी इच्छा कि हम भगवान का नाम लें या ना लें, और दूसरा भगवान की कृपा। सो ये हो गया सेकेंड। थर्ड इज आदिभूत। अभी हम जो है कितने हम सब जो है वो इंद्रिय तृप्ति में ही एंगेज हैं अभी तक भी। हम देखें तो सारी की सारी चीजें जो है वो भगवान के द्वारा बनी हुई है, सृष्टि उन्हीं की है। बट जो जीव है वो इतना फॉरगेटफुल है और इतना इंडिपेंडेंट है कि वो ये सारी की सारी चीजों को, भगवान की सृष्टि को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करता है। पर ये चीजें हमको इस पर्पस के लिए नहीं दी हुई थी, ये क्रिएट की थी ताकि जो जीव है वो इसको यूज करे एंड दे बैक टू गॉड हेड। बट मेजॉरिटी हम में से जितना है, मैक्सिमम जो है, ये दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दिस। एक्चुअली हम लोग को ये समझना है कि हम 24 घंटे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस हो सकते हैं। कहे तो कैसे हो सकते हैं? अगर हम देखें तो हमारी ये जितने सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये कहां से आते हैं? ये सब कृष्ण से आ रहे हैं, यही अंडरस्टैंडिंग है ना। सो जब हमको ये पता चल जाता है तो वी शुड यूज दिस इन हिज सर्विस, भगवान की
सेवा में इसको लगाएं और वापस भगवत धाम जाए। और अगर हम नहीं करते, हम इसको नहीं यूज करते और भगवान की जो विल है, उनका मानना है, उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो ये जो देवता है ये भी हमसे नाराज हो जाते हैं। एंड दे बाउंड द जीवस इनटू द मटेरियल वन, वो माया जाल से में हमको उलझा देते हैं। और इसीलिए अगर हम देखें तो हम एवरीडे लाइफ में, हम हर रोज की दिनचर्या में हम भगवान की सेवा इन सब से कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं नलकुबेर और मणिग्रीव का। वो दोनों जो है नहा रहे थे नेकेड, और नारद जी को उन्होंने देखा। वहां से जो अप्सराएं थी वो तो बाहर निकल के आ गए, पर इन दोनों ने अपने आप को कवर भी नहीं किया, और नारद जी ने इनको पनिश किया और इनको कर्ज किया, और ये यमला अर्जुन पेड़ बन गए। अब देखिए उसमें अपने उस स्वरूप में वो सेंसेस में नहीं थे, बट पेड़ बनने के बाद वो सेंसेस में आए और उन्होंने अपनी जो थी वो सारी शक्ति वो भगवान की लीलाओं को देखने में लगाई। उसको बहुत अच्छा भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। ये हमको ये वाला श्लोका ना याद होना चाहिए। ये है 10.10.38 का जो इन्होंने बोला है, नलकुबेर और मणिग्रीव का। ये है वाणी गुणा कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोना स्मृत्यं शिरास्त्वा निवसा जगत् प्रणामे दृष्टि सतम दर्शने अस्तु भवतु नाना। मीन्स अब से हमारे शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमाओं का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव और अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे, तथा हमारा मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करे। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करे, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके विभिन्न रूप हैं और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। तो अब देखिए दामोदर लीला में भगवान नलकुबेर और मणिग्रीव को मुक्त करते हैं और वो पूछते हैं उनसे कि हाँ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं पूर्ति करता हूं। तो उन्होंने करबद्ध होकर ये प्रार्थना की कि वाणी गुणाकर्थने श्रवणो कथाया। वो ये नहीं कह रहे कि कानों से आपकी कथाओं का श्रवण हो, पहला उन्होंने क्या बोला, वाणी से उस कृष्ण कथा को कह पाए, हमारी वाणी से हम भजन कीर्तन कर पाए, हमारी वाणी से हम नाम कर सके। तो जीव गोस्वामी अपनी कमेंट्री में यहाँ बोलते हैं कि नवदा भक्ति में पहला क्या आता है, नवदा भक्ति का फर्स्ट स्टेप क्या है, कोई बताएगा? श्रवणम माताजी। श्रवणम, ठीक है। तो जीव गोस्वामी भी अपनी कमेंट्री में बोलते हैं कि पहला तो श्रवणम आता है, और नलकुबेर और मणिग्रीव इस सौभाग्य को मांग सकते थे कि उनको साधुओं का संग मिल जाए और उनसे बैठकर कृष्ण कथा का श्रवण करें, तो हो सके एंड हम कथा करने का, भगवान के नाम का विशेष गुणावली को गाने का सौभाग्य मांग रहे थे। वो तो क्यों? बिकॉज जीव गोस्वामी के अकॉर्डिंग वो इतने विनम्र थे, वो भाव में आ गए थे कि हालांकि उन्होंने वो उस टाइम पे वृक्ष से उन्मूलित हुए थे, अब दाम बंधन लीला हुई है और प्रभु बंधे हुए हैं, और बंधे होने पर वो कैसे बद अवस्था में लोगों को मुक्त कैसे किया, वो तो सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं, वो ही मुक्ति के प्रदाता है। तो वो दोनों सोच रहे कि हमने तीर्थ स्थली में होकर, शिव जी का वो स्थान था जहां वो थे,
तो तीर्थ स्थली में होकर नारद जी जैसे शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया। हम तो सोच रहे कि हम तो इतने निकृष्ट थे कि हमको ऐसा कौन साधु होगा जो आकर कथा सुनाएगा। बिकॉज दामोदर पूछ सकते थे कि तुम जैसे कंडीशन सोल को कौन आके कथा सुनाएगा। सो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हम जो है, हम रास्ते पर चलते हुए ऊंची आवाज में भगवान का कीर्तन गाएं और ये सुनकर कोई साधु आए और श्रवण कथाएं, इस भाव से कोई कथा हमको सुनाए। सो इस भाव से हम यहाँ स्थित है कि हमको ये प्रे करने हैं कि आप विस्मृति, आपकी विस्मृति ना हो, आपके रूप की गुणावली, आपकी लीलाओं को हमारी इस जिह्वा से हम बखान करते रहे। सो हम देखते हैं कि नलकुबेर और मणिग्रीव ने हमको कैसे समझाया कि हमको कैसे अपनी सेंसेस को एंगेज करना है भगवान की सेवा में। तो जैसे मैंने बताया कि कंट्रोलिंग डीटी जो है इसकी अग्निदेव है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं जब हम भगवान के ग्लोरिफिकेशन में अपने इंद्रियों को एंगेज करते हैं, अपने मुंह को, जिह्वा को एंगेज करते हैं। तब उन्होंने बोला, आगे क्या बोला, श्रवणो कथायाम। सो हम लोग को किसी तरह का प्रजल्पा नहीं सुनना है। हमको इंटरेस्ट बहुत आता है, अगर किसी ने कोई चुगली कर रहा होता है ना, तो हम उसको बोलते हैं, हाँ भैया और बताना इसके बारे में, और बताना क्या कहा और आगे क्या कहा। ये नहीं करना, ये सुन, जहां ये सब हो रहा हो वहां से निकल जाना चाहिए। वो बात जो भगवान के बारे में ना हो वहां जगह को ही छोड़ दो। सो द ears are meant to hear the pastimes of the Lord. आगे क्या बोला, हस्तो च कर्मसु। तो और जो हाथ, इसके प्रिजाइडिंग डीटी कौन है, इसके देव है इंद्रदेव। सो हम लोग को एंगेज करना है अपने हाथों को भगवान की सेवा में। तो इंद्रदेव जो है वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि आगे, हस्तु च कर्मसु मानस्त्व पदायोर न स्मृतिम शिरसा तवा नवासे जगत प्रणाने। सो व्हेन आई यूज माय हेड, मैं अपने सिर को भगवान के सामने नतमस्तक करती हूँ, तो भी देवता बहुत खुश हो जाते हैं कि ये से इन्होंने अपने सिर को भी एंगेज किया भगवान की सेवा के लिए। सो all the senses, when the demigods see कि we are engaging in the services of the Lord, they become happy. एक और उदाहरण है 5.18.12। भगवान इसमें बता दें कि यस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणास्तत्र समसाते सुरः हरो भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथस्ति धावता ओ बहि। कि जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। तो जब देवता देखते हैं कि व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को परमेश्वर की सेवा में लगाता है, तो उस व्यक्ति पर दिव्य गुणों का आशीर्वाद देते हैं ताकि वो परमेश्वर का एक पवित्र भक्त बन सके। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाई शुड वी एंगेज आवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। हमको क्यों अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे आप अगर हरिद्वार जाते हैं या कहीं जाते हैं, मतलब जहां जैसे गंगा जी, गंगा मैया को देखते हैं तो
गंगा मैया की ग्लोरीज इतनी है कि हम उनको क्या दे सकते हैं। उनको हमको तो शुद्ध करती हैं हर फॉर्म में, तो हम उनको क्या कर सकते हैं रिपे करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, गंगा से ही जल लेते हैं और गंगा को ही अर्पण कर देते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये भगवान की दी हुई है, सो इन्हीं को ही हम वापस भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। सो जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी इंद्रियां भी जो है ये प्यूरिफाई हो जाती है। अगर जीवात्मा अपने इंद्रियों का उपयोग अपनी इंद्रिय संतोष के लिए जारी रखता है, मतलब मैं और मेरा में, और अगर वो सोचता है कि बोलने और देखने की क्षमता मेरे आनंद के लिए है, तो वो मैं और मेरे की श्रेणी में ही आता है और फिर ये ऐसे बंधन में पड़ जाता है जिससे निकलना मुश्किल है। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें अपने इंद्रियों को परमेश्वर की सेवा में लगाना है, अन्यथा ये क्या है, श्रम एवं केवलम। इसलिए भक्ति पूर्ण है, ये पूरा है क्योंकि इंद्रियों को परमेश्वर की सेवा में लगाया जाता है। इसमें भक्तों को बुद्धिमान इसलिए कहा जाता है। अभी एग्जाम्पल कोई बताएगा कि पूरी इंद्रियों को किसने भगवान की सेवा में लगाया हुआ था? अम्बरीश महाराज माता जी। अम्बरीश महाराज। किसी को श्लोका याद है थोड़ा सा? नाइन्थ कैंटो फोर्थ चैप्टर। जी प्रभु जी। सवै मना। जी जी बिल्कुल ठीक। सवै मना कृष्ण पदारविंदयो वांछांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करयो हरिर्मंदिर मार्जने देशु श्रुति चकारा ज्योति सत्कथोदय। वो कहते हैं महाराज अम्बरीश अपने सदैव जो है वो अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान के गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ू बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते थे। तो राजा कुलशेष का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मुकुंद माला स्त्रोत में उन्होंने बहुत ही प्यारा बोल रहे आचार्य में तद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषमं पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्वक्त्वा अन्यवाचा कुहुका पठन्ति। वर्ड है सुधाम। सुधाम मतलब जीवनदायी अमृत को, परित्यज्य त्याग। सो सुधाम जैसे इसका अनुवाद क्या है कि मानव समाज का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि लोगों ने सुधरने पर इतने अड़े हुए हैं कि वो नारायण के नामों के जीवनदायी अमृत को छोड़कर अन्य सब कुछ बोलकर विषय पान करते हैं, विष पान करते हैं। तो जैसे वो ओल्ड लेडी का भी एग्जाम्पल बताया, या हम प्रभुपाद उसका टॉट या फ्रॉक का क्या कह सकते हैं, फ्रॉक का जो उदाहरण देते हैं कि वो क्या करता है, रात में इतनी जोर जोर की आवाज करता है अपनी पार्टनर को बुलाने के लिए, पर उसको ये नहीं पता कि वो उस लेडी फ्रॉक को नहीं बुला रहा, वो क्या कर रहा है, वो सांप को आकर्षित कर रहा है और सांप आता है और उसे खा जाता है। तो वैसे ही हम भी अपनी इस वाणी से भगवान को ग्लोरीफाई नहीं करते तो माया रूपी सांप जो है ना वो हमारी वेट कर रहा होता है। तो कई लोग को अगर आप देखो तो वो बोलेंगे उनके ग्लास में, उनको पता है कि ये ग्लास में पॉइजन है पर वो स्वीट है, तो जो बुद्धिमान होता है वो कहे वो इसको नहीं पिएगा, और जो लेस इंटेलिजेंट है वो कहेगा अरे कम से कम मीठा तो है ना। तो क्रक्स क्या आता है कि हमको अपनी सेंसेस को मिस यूटिलाइज नहीं करना।
और इसका सबसे उदाहरण हमारे आचार्य हैं। स्पेशली हम अगर शिला प्रभुपाद की जीवन से देखते हैं तो उन्होंने कैसे अपनी वाणी को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाया। प्रभुपाद जी का जब वो ऑडियो देखते हैं ना, जिसमें वो शैया पे हैं लास्ट के टाइम पे, और तब भी वो ट्रांसलेट कर रहे हैं भागवतम को, लिटरली वो देखी नहीं जाती, मतलब किस उसमें हालत में। और हम लोग आज जब हमारे हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ सलामत है, हम तब भी भगवान का नाम लेने में संकोच करते हैं। प्रभुपाद उस समय में भी अपने डिसाइपल्स को गाइड कर रहे थे कि कैसे उनको ये सेंसेस जो है ये इनको भगवान की सेवा में लगाना है। प्रभुपाद हार्डली सोते थे, बहुत थोड़ी सी देर सोते थे, अपने गुरु को सर्व करने में लगे रहते थे। हम गोस्वामी का उदाहरण लेते हैं कि वो कहाँ सोते थे वो लोग भी। Whole day they were busy fulfilling the service of their spiritual master, writing commentaries और finding the lost holy places। कितने उन्होंने ये आज उनकी देन है ये सारे कुछ। और कैसे जो है वो स्वामी 1000 बारी भक्तों को नमन करते थे। हरिदास ठाकुर 3 लाख नामों का जप करते थे। They know the aspect of creation given in Bhagavatam very clearly, और वो भी तभी इसीलिए इन कंक्लूजन्स पे आए थे। तो हमको उनको देखते हुए हमको भी उनको फॉलो करना है। आई एम नॉट सेइंग कि हम 3 लाख जप करें या 1000 बारी हम दंडवत करें, नहीं कर सकते, या हम प्रभुपाद की तरह हम बिल्कुल 2 घंटा सो के हम वो करें, वो नहीं कर सकते। अपने स्थान के अकॉर्डिंग, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग हम लोग को वो करना है, बट एटलीस्ट हम यूज तो कर सकते हैं अपनी सेंसेस को भगवान के लिए। सो इफ वी डू नॉट फॉलो, तो ऐसे में हमको ये सेकंड कैंटो और थर्ड कैंटो जो है ना, ये हमको इतना अट्रैक्ट नहीं करता। मैत्रेय मुनि ने इसी चैप्टर में लास्ट में क्या बोला, 36 श्लोका में देख रहे थे, उन्होंने क्या बोला कि अपनी असमर्थता के बावजूद मैं, मतलब अपने गुरु से, मैंने जो कुछ भी सुन सकता हूँ या जितना आत्मसात कर सकता हूँ, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन करने लग रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। तो कितना हमको ये जो है सीखने को मिलता है यहाँ से। हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज वो बोलते हैं कि हम जैसे हमने देखा कि सभी जीवों में 3 प्रकार की तपस्या से पीड़ा होती है, आदिदेवा, अध्यात्म, आदिभूत। सो वाणी का सही उपयोग, भक्त को अपनी वाणी की शक्ति का कृष्ण कथा बोलने में उपयोग करना है। जब वैष्णव साधु आध्यात्मिक वातावरण में भगवान हरि की चर्चा करते हैं तो वो इतना आकर्षक और मोहक बन जाता है कि यहाँ तक कि कृष्ण भगवान भी अपने बारे में सुनकर आकर्षित हो जाते हैं। वो जीवात्माओं के हृदय में कृष्ण के जो वो वाली जीवात्माएं जो हृदय में कृष्ण के लिए रोती हैं, वो साधु संग के लिए आते हैं। कृष्ण की कथा क्या है? एक मेडिसिन है, एक औषधि है जो पीड़ित जीवों को शांति देने वाला मरहम। इस सांसारिक जगत को जीतने का एकमात्र तरीका साधु संग और कृष्ण कथा सुनना। जो व्यक्ति कृष्ण कथा के लिए वाणी की शक्ति का उपयोग करता है वो मृत्यु के अधीन नहीं होता। सो ये जो सृष्टि है ये बहुत ही कठिन विषय है। इसके लिए हमें वरिष्ठ और आध्यात्मिक गुरुओं को सम्मान जाता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने सृष्टि के रहस्य को खोला है। इसलिए अब हम जानते हैं कि देखने, बोलने या सुनने आदि की क्षमता में मेरे और मेरे कारण खुद के लिए में नहीं है। ये सब परमेश्वर के कारण है और हम अपने जीवन को इस प्रकार आकार दे सकते हैं कि हम परम धाम की ओर जा सकें। With this, I rest my speech. Thank you so much for giving me the opportunity to purify myself and to engage my speech in the
ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड. सो एक बारी हम सब अपनी जगह पे बैठे हुए अपनी इस वाणी को एंगेज करते हैं भगवान की सेवा के लिए. कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज जी की जय. आप सब भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी. Yeah, Mataji. First of all, thank you so much, Mataji, for giving us such a nice session, Mataji. और जो ये आज के दो श्लोक है उसको आपने बहुत अच्छे से, मतलब इतने डिटेल में आपने कवर किया Mataji. There are so many, आपने अलग अलग तरह से आपने रेफरेंस दे के फिर वो जो प्रभुपाद जी के जो आपने वो कथा सुना के, एंड देयर आर सो मेनी श्लोका यू कोट माताजी. तो मतलब बहुत अच्छे से माताजी आज का ये 2 श्लोक है उसको आपने डिटेल में समझाया माताजी. दैट वाज मतलब बहुत अच्छा लगा माताजी. इट वाज वेरी वंडरफुल माताजी कि मतलब इतना अच्छे से आपने समझाया श्लोकों को, और उसको कितना इजीली आपने मतलब बताया कि हाउ वी कैन कनेक्ट, मतलब हम कैसे मतलब भगवान के तरफ हम कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू परीक्षित महाराज के द्वारा. वो उनका आपने कथा सुनाया माताजी. एंड सो मतलब बहुत अच्छा माताजी. इट वाज वेरी नाइस सेशन कि आपने इतना अच्छे से डिटेल में समझाया माताजी. तो थैंक यू सो मच. सीनियर्स का वो है, उनकी लेक्चर्स सुन के मैंने जितने लेक्चर्स कर सुन सकती थी इसके ऊपर वो करके मैंने कंसोलिडेट किया. मेरा एक भी वर्ड अपना नहीं है. मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि भागवतम जैसे अमल पुराण के ऊपर मैं कुछ बोल सकूं. थैंक्स माताजी वंस अगेन. हरे कृष्णा. या हरे कृष्णा. अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं है सो वी विल टेक द नरसिंह आरती. माताजी वी विल डू नरसिंह आरती नाउ. सो अगर आपको कुछ सेवा है तो यू कैन प्लीज प्रभु जी. ठीक है. मेरे प्रभु रात में ही वापस आए हैं, मैं अभी तक बात भी नहीं हुई उनसे. ठीक है. थैंक यू सो वेरी मच. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. Thank you so much once again for giving me the opportunity and letting my Vani used for the glorification. Hare Krishna. Dandavat pranam.